ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 7/6/21 के मधुरमा वाक्य। आज सोमवार, प्यारे शिव बाबा हमें सोमरस देते हैं। बाबा ने कहा, अमृत वेले उठकर मुझे याद करो, एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। फिर बाबा ने कहा कि ड्रामा पे पूरा निश्चय रखो, जो चल रहा है वही कल पहले चला है। महावीर उसको कहते हैं जो चाहे कुछ होता रहे लेकिन कभी घबराते नहीं, महावीर हैं। चाहे घाटा पड़ता है, चाहे कारोबार रुकता है, लेकिन कभी घबराना नहीं। फिर बाबा ने कहा, बाप तो है ऊंचे से ऊंचा, और बच्चों को भी आकर श्रीमत देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, समझाते हैं कि इस समय पति से पावन बनना है। परंतु आज कोई पुकारते हैं ये पतित पावन हो, लेकिन समझते नहीं क्या पतित हैं। फिर बाबा ने कहा, जन्म जन्मांतर तुमने कितने पाप किए, अब मैं आया हूँ तो मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो। बाबा ने कहा, ये समय बहुत सुंदर है जब अमृत वेले उठकर बाबा को याद करते हैं। बाबा अपना अनुभव ही सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा, कि मैं कैसे अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। ऐसे आप भी सुबह उठकर बाबा से बातें करो, जिससे आपको शक्ति मिले। आपके अंदर जितनी शक्ति भरती जाएगी उतना आपका जीवन बनता जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि वैसे भक्ति मार्ग में भी अमृत वेले उठ के याद करते हैं, कहते हैं सिमर 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 सुख पाओ। कई तो भक्ति मार्ग में काशी कलवट भी खाते हैं, अर्थात अपनी कुर्बानी देते हैं, लेकिन उससे प्राप्ति तो कुछ है नहीं, क्योंकि आत्मा को तमो प्रधान बनना ही है। तो इस संगम समय बाप आकर तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाए हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। इसलिए हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है और सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करना है। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? वो है ड्रामा की। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, ज़रा भी स्थिति हलचल में ना आए, बल कैसी भी परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन ज़रा भी संशय पैदा ना हो, ड्रामा पे इतना पक्का निश्चय हो। इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो दुख के आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं क्या पति दुनिया का अंत हो रहा है, पावन दुनिया की आद हो रही, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। पति दुनिया का अंत, पावन दुनिया की आद, इसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। और बच्चों को ये डायरेक्शन व श्रीमत मिलती है, कौन देते हैं? ऊंचे तो ऊंचा भगवान समझाते रहते हैं कि पति से पावन बनना है। ये नॉलेज सिर्फ तुम बच्चों के लिए है, और तो सब हैं पतित। ये पति दुनिया का विनाश ज़रूर होना है। पतित कहा जाता है विकारों को। बाप समझाते, तुम जन्म जन्मांतर एक दूसरे को दुख देते आए हो, 63 जन्म दुख दिया, इसलिए तुम आत्मदा दुख पाते हो। एक दो को पतित बनाते हो, पुकारते भी हैं हम पतित हैं, परंतु ये बातें पूरा बुद्धि में बैठती नहीं। कहते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु फिर भी
पतितपना छोड़ते नहीं। अब तुम समझते हो सारी बात है पावन बनाने की। ये समझाने वाला भी तो कोई चाहिए, समझाने वाला है एक। बाकी ये जो गुरु लोग हैं ये किसको पावन बना नहीं सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनना है। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान हैं वह तीखे जाते हैं। ड्रामानुसार ये नूंद है, तुम्हारे में भी महावीरतापन चाहिए, बहादुरी चाहिए। वो आएगा आपकी याद करने से, माना शिव बाबा भी आपको याद करने से आएगा। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। ऐसे बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर याद करो। ये समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि राम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप भी कहते सवेरे उठ शिव बाबा को याद करो तो बड़ा मज़ा आएगा। बाप की याद में बैठ यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाएं। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध होता है। दिन में तो गोरख धंधा रहता, रात को 12 बजे तक तो विकारी वायुमंडल रहता है। साधु संत भक्त सब भक्ति भी प्रभात के समय करते हैं। यूँ तो याद दिन में भी कर सकते हैं। धंधे में भल रहें, बुद्धि का योग जिस देवता का पुजारी होगा उनके पास जाएगा। जिस देवता का पुजारी होगा उसी के बाद बुद्धि का योग जाएगा, परंतु ऐसा किसी का होता नहीं। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ दर्शन करने के लिए मेहनत करते हैं, मिलता कुछ नहीं। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना ही है। कितनी भी भक्ति करें, करते करते तमो प्रधान बनना ही है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ाते हैं, जिसको काशी कलवट कहते। शिव को याद करते करते कुएं में भी कूद पड़ते हैं, शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं। वो है भक्ति मार्ग की बलि, ये है ज्ञान मार्ग की बलि। वह भी मुश्किल, ये भी मुश्किल। काशी कलवट खाना भी मुश्किल और ये भी मुश्किल। भक्ति मार्ग में तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं। ये जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, ये कोई ज्ञान नहीं है। वह भी कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्माभिमानी तो एक बाप है जो आकर बच्चों को समझाते हैं परमात्मा तो एक मैं ही हूँ, खुद आकर अपना परिचय देते हैं। हम आत्मा सो परमात्मा कहना ये बड़े से बड़ी भूल है, क्योंकि आत्मा तो बच्चा है, परमात्मा बाप है। आत्मा सो परमात्मा कहना बड़ी भूल है, ये हो नहीं सकता। बाप कहते मैं तो आता हूँ पतितों को पावन बनाने, 100 पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना सो होगा ही। समझो अर्थक्वेक होती, छत गिर जाती, कहेंगे भावी कल पहले भी ऐसे हुआ था। इसमें ज़रा भी हिरने की दरकार नहीं, माना बुद्धि विचलित नहीं होनी चाहिए। ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है, इसको ही महावीर कहा जाता। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर भी किसकी रक्षा करते हैं क्या? कितने एक्सीडेंट होते हैं, कौन किसकी रक्षा करता? ये तो ड्रामा में नूंद है, ऐसा ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते रहते हैं। वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रामा अनुसार ही सब कुछ होना है। तो वह दुख में आंसू बहाते हैं, शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं, सच्ची प्रीत नहीं। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए, शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कलब कलब बनते हो। देवताओं की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी ऐसा नहीं कहेंगे, उन्होंने तो इस प्रीत से वो पद पाया है। देवताएं जब बन जाते हैं तब तो बाबा होता नहीं वहाँ,
तो उनके बाप के साथ तो कोई प्रीत नहीं होती। उन्होंने तो संगम पर्व देवता बनने से पहले भगवान से, शिव बाबा से प्रीत रख ये पद पाया है। वहाँ तो मालूम ही नहीं रहेगा, सारे कलम में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता, तो प्रीत रख सको। अभी बाप ने अपना परिचय दिया है। अब बाप कहते, मीठे बच्चे और संग तोड़, एक मुझ संग जोड़ो। ये विनाश काल तो ज़रूर है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल इस समय घोर अंधकार में है। तुम अभी समझते हो कि हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है, याद बगैर सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपने को रोग को देखना, सर्जन बन अपने रोग को देखना है, श्रीमत को देखना है और अपने आप को चेक करना है कि मेरी बाबा के साथ कितनी प्रीत बुद्धि है। अमृत वेले बाप को याद करना अच्छा है, प्रभात का समय बहुत अच्छा है। उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। उस समय बाबा बड़े प्यार से, बाबा की याद में आत्मा होगी तो तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो टाइम गंदा होता, वायुमंडल खराब रहता है। तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग। बालाराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव ही सुनाते हैं। मैं कैसे सुबह उठकर बाबा से बातें करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है। आप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हो। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बातें करते हैं कि ड्रामा कैसा वंडरफुल है। आप कैसे आकर पति से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटा देते हो। बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते हैं वैसे बच्चों को भी आने चाहिए ना। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा कैसे नैया पार करें, दुख से निकाल सुख की नैया में जाएं। बाप कहते तुम पुकारते रहते हो, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूँ, अब तुम पतित पन्ना छोड़ दो। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल शुद्ध कर देते हैं। बाबा को मालूम तो सब पड़ता है। दिल्ली में, बॉम्बे में ऐसे विकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ है कि असुर आकर विघन डालते हैं। विकार में जाने वाले को असुर कहा जाता, जो वायुमंडल को खराब करते हैं। उनके लिए सज़ा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपने को घाटा करने बगैर रह नहीं सकते। फिर बार बार वातावरण खराब करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। नहीं तो फौरन लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वो पाप धीरे धीरे वृद्धि को पाएगा और रसातल में चले जाएंगे। आते हैं कुछ प्राप्ति के लिए, ऊंचे से ऊंचा वर्षा लेने के लिए, और ये अपने कान कटा लेते हैं, और ये अपना भिखारी बन कर के अपने कान कटा लेते। ये भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे असुर कल पहले भी थे, अब भी हैं। फिर बाबा कहते अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते, औरों का भी नुकसान करते, वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियाँ भी सब एक समान नहीं है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब हैं। तुम बच्चों को था खुशी होनी चाहिए कि बाबा मिला, और क्या चाहिए। हाँ, अपने बच्चों को आदि को संभालना भी है। बाबा मिला है, फिर भी बाबा कहते हैं अपने बच्चों आदि को भी संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा ये सब आपके हैं, अब आप संभालो। हम तो आपके बन गए,
बाबा समझाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कोई भी पतित काम नहीं करो। बस पहली बात है काम विकार। द्रौपदी ने भी ईश्वर पुकारा कि हमको ये तंग करते हैं। पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था। जब बाप आया, ये हमें ज्ञान मिला, तभी पुकारा। बाप के आने के पहले कोई भी पुकारता नहीं था। किसको पुकारेंगे? जब आया है तभी तो बाप को सुनाते हैं कि पति से पांव बनकर फिर कहाँ जाएंगे, वापिस घर जाना है। यही समय है। सबका सद्गति दाता, सबका लिबरेटर, दुखों से छुड़ाने वाला एक ही है। यहाँ तो दुख है। साधु संत आदि कोई भी समय सुखी हो न सके। सबको कोई न कोई दुख रोग आदि होता रहता है। कोई गुरु अंधा लूला लंगड़ा भी होता है। ज़रूर कोई ऐसा काम किया तभी तो ऐसा बना, अंधा लूला लंगड़ा बना। सज्जू में कोई अंधा लूला आदि होगा नहीं। मनुष्य यहाँ मनुष्य थोड़े समझते हैं ये बातें। बाबा कहते बहुत थोड़े मनुष्य समझते हैं। बाप आकर समझाते हैं, क्योंकि बाप ही है जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। बाकी तो सब है भक्ति। वह भक्ति मार्ग अलग है। वो है सीढ़ी उतरने का मार्ग। भक्ति जितनी करते हैं नीचे उतरते हैं। भक्ति मार्ग सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में जीवन बंध में आने से 84 जन्म लगते हैं। सतयुग से लेकर उतरते आए, 84 जन्म लेते आए। द्वापर कलयुग हम जीवन बंध में आए, माना बंधन में आ गए, देह भान में आ गए। फिर 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्ति जाने में। बाप पर निश्चय हुआ जीवन मुक्ति की प्राप्ति। अगर उनकी मत पर चल बाबा को याद करेंगे तो जीवन मुक्ति सेकंड में है। नंबरवार तो हैं। कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है। फिर बाबा कहते ज़रूर खुद कमज़ोर है, तभी कहते हैं कि फलानी को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते ये भी भूल है। तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जबकि बाप हर बात सहज कर समझाते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ। बस इसमें ब्राह्मणी ज़रूर क्या करेगी, ये तो सेकंड की बात है। औरों को भी समझाओ। बस ये तुम धंधे धोरी में जाते हो फिर भूल जाते हो। ब्राह्मणी भी यही कहेगी, मन मना भाव शिव बाबा को याद करो। कई वृद्ध लोग समझते नहीं, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। इन बातों को समझते नहीं, कह देते ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला है ना। बाप परवरसे को याद करो, देह अभिमान को छोड़ो। ये हमारा सेंटर, ये इनका सेंटर, ये जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं, ये सब देह अभिमान है। सब शिव बाबा के सेंटर्स हैं, हमारे थोड़ी सेंटर हैं। हमको ये क्यों होता है कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता, कहाँ भी जाए। बाबा हमेशा कहते कोई से भी मांगो नहीं। ये समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो फल क्या खाएंगे। ये समझ सकते हैं, मांगो नहीं किसी से। ये ज्ञान सबको दे सकते हैं। अगर हम कुछ अपना तन मन धन सफ़र नहीं करेंगे, बीज नहीं बोएंगे तो खाएंगे क्या। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य किया जाता है। तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे। नाम तो ईश्वर का लेते थे, लेकिन करते देधारियों को। फिर सन्यासियों को बहुत देते, नहीं तो दान तो गरीबों को दिया जाता है ना।
ना कि सौकारों को। इनमें अनाज का दान सबसे अच्छा होता। सो भी बाप समझाते, दान करने से दूसरे जन्म में इसका फल मिल जाता है। ईश्वर ही सबको फल देते हैं। साधु संत आदि कोई रिटर्न दे नहीं सकते। नाम ईश्वर का लेते हैं, देते हैं। साधु संत महात्मा को वह इसका रिटर्न दे नहीं सकते। देने वाला, रिटर्न देने वाला एक बाप है। देते थ्रू हैं ब्रह्मा के द्वारा। बाप समझाते, तुम ईश्वर देते थे तो भी दूसरे जन्म में तुमको उसका फल मिलता है। अभी तो मैं डायरेक्ट आया हूँ, अभी तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलेगा। जो बीज बोएगे 21 जन्म के लिए तुम्हें इसका रिटर्न मिलेगा। फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसा नहीं कहते थे कि मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सफ़र करो, नहीं। तब आप समझाते, जिसको भी चाहिए ये रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। कोई कहते हैं मकान बनाएं, उसमें जो हॉस्पिटल खोलें। बाप कहते आज मकान बनाओ, कल मर जाओ तो ये सब खत्म हो जाएगा। शरीर पर भरोसा नहीं, जो है उसमें जब तक है तब तक एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दो, जिसमें बहुतों का कल्याण होगा। जितना दूसरों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। अब धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से कितनी प्रीत बुद्धि है। अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाप से कितनी प्रीत बुद्धि है, और सब संग तोड़ एक संग जोड़ा है। कभी कोई विकर्म करके कोई असुर तो नहीं बनते। ऐसी चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है। दूसरा, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रख कर चलना है। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रख कर चलना है। अब आज का वरदान। निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहम दिल भव। निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहम दिल भव। जो निष्काम सेवाधारी हैं उन्हें ये संकल्प कभी आ नहीं सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ मान शान महिमा मिलनी चाहिए। ये भी मांगना हुआ ना। तुम दाता के बच्चे हो। अगर लेने वाले का संकल्प करते हैं तो दाता तो ना हुआ ना। ब्याज करें उसके पीछे मान शान मांगे, दाता तो ना हुआ। ये लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं। जब ये संकल्प समाप्त होगा तब विश्व महाराजा की स्टेटस प्राप्त होगी। ऐसा निष्काम सेवाधारी, बेहद का वैरागी, विश्व कल्याणी रहम दिल बनना है। स्लोगन है, अपनी गलती दूसरों पर लगाना ये भी पर चिंतन है। अपनी गलती दूसरे पर लगाना ये भी पर चिंतन है। समान है, मैं निष्काम सेवाधारी
विश्व कल्याणी रहमदिल हूँ। मैं निष्काम सेवाधारी विश्व कल्याणी रहमदिल हूँ। आपको पहले सूचना, जो ऑनलाइन मुरली सुन रहे हैं, सबको ये सूचना है कि मधुबन से अपनी स्थिति बनाने के लिए ये रोज़ की पॉइंट है, जिसको हम अच्छी तरह सुने और अपना जीवन बनाए। आज है कभी कभी आवाज़ में आना, अभी अभी आवाज़ से परे हो जाना। जैसे आवाज़ में आना जाना सहज होता है, वैसे ये भी सहज अनुभव हो, क्योंकि मैं आत्मा राजा हूँ, आत्मा मालिक है। रूहानी एक्सरसाइज में सिर्फ मुख की आवाज़ से परे नहीं होना है, मन से भी आवाज़ में आना और जाना। ऐसे मुख से भी चुप हो जाओ और मन से बातें करते रहो। आवाज़ से परे अर्थात मुख और मन दोनों आवाज़ से परे शांति के सागर में समा जाओ। यह मन को एक रस शक्तिशाली बनाने के लिए मन की एक्सरसाइज के सेकंड में आओ, सेकंड में उड़ जाओ। फिर है मम्मा जी की मुख्य धारणा है। मम्मा में ये 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रूहानियत, दूसरा सम्मान, तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह। तो हम भी इन 3 विशेषताओं को स्वयं में धारण करें, इससे देहाभिमान सहज खत्म हो जाएगा। ये बातें रोज़ प्रैक्टिकल में लानी है और योग करना जितना हो सके। लक्ष्य रखना है कि हमारा हर रोज़ कम से कम 4 घंटे का ज़रूर होना चाहिए। ओम शांति।